खुदा का ख़ास एक एहसान है ये औलिया अल्लाह, खुदा का ख़ास एक एहसान है ये औलिया अल्लाह, ज़माना जिस्म है और जान है ये औलिया अल्लाह। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं खीरी.com। आज 10 मई 2026 इतवार का दिन है और इस वक्त जिस मकाम पर, जिस मुक़द्दस आस्थाने पर हम खड़े हुए हैं, ये आस्थाना हज़रत नौगज़े पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह का मुबारक आस्थाना है और ये आप देख रहे हैं मज़ार शरीफ। अभी हम आपको अंदर से भी मज़ार शरीफ का मंजर दिखाएंगे। नाज़रीन, जेठ माह में हज़रत नौगज़े पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स मुबारक होता है और ये उर्स मुबारक मेले के तौर पर मनाया जाता है। ये जो जगह है, मेले की जगह है या ये आस्थाने से मुत्तसिल जितना भी पूरा ये ग्राउंड है, ये इलाका लखीमपुर खीरी ज़िले का ब्लॉक लखीमपुर और लखीमपुर ब्लॉक का गांव है मोहम्मदपुर। बिल्कुल करीब में ही ग्राम मोहम्मदपुर है और मोहम्मदपुर से चंद कदम के फासले पर ही ये पूरा इलाका है। और जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं, अंदर मज़ार शरीफ है। हज़रत नौगज़े पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में बहुत ज़्यादा मुस्तनद तरीक़े से, तारीख़ी एतबार से, ऐतिहासिक तौर पर बहुत मुस्तनद तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे जो अजदाद हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे पुरखे हैं, उनसे जो कुछ भी हम सुनते चले आ रहे हैं, इनके बारे में बस यही बताया जाता है कि सैकड़ों साल पुरानी या 1000-1500 साल पुरानी या उससे भी ज़्यादा यहाँ पर ये पुरानी मज़ार है। और 9 गज़ की ये मज़ार क्यों है, इसके बारे में भी बहुत से लोगों ने ये बताया कि उन्होंने ये ख्वाब में देखा कि ये जो नौगज़े पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, इनकी जो हाइट है, इनका जो कद है, वो 9 गज़ का है। अब कहाँ से आए और यहाँ पर कैसे क़याम हुआ, फिर इनकी मज़ार शरीफ यहाँ पर कैसे बनी, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि सदियों से ये मेला लगता चला आ रहा है, सदियों से ये उर्स होता चला आ रहा है। उर्स की या मेले की नौइयत कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये सदियों से मेला लग रहा है। नौगज़े पीर के मेले में स्नैक और चाट वगैरह की दुकान लेकर खीरी टाउन से मनोहर लाल भाई आए हुए हैं। और आप देख रहे हैं कि चाट का जो सामान है, स्नैक वगैरह, चाउमीन वगैरह, ये सब अभी तैयार किया जा रहा है। मनोहर भाई कब से लेकर आ रहे हैं यहाँ? ये हमको लगभग 20 साल हो गए दुकान लाते हुए। अच्छा जी। तो क्या क्या आपकी दुकान में है? यही है, फिंगर है, पकौड़ी है, चाउमीन है, मटर है और ये दही पापड़ी है, हम बनाते हैं, वो भी लाए हुए हैं। अच्छा। यही सब चीज़ों की दुकान हम लगाएंगे। तो कितने दिन तक आपकी दुकान रहेगी यहाँ? ये रात को हम लगभग 9 बजे तक बेचेंगे। 9 बजे तक? जी। मतलब आज 10 तारीख है, 10 मई 2026 है। जी जी। और दोपहर से आपकी दुकान एक तरह से कह लीजिए कि लग रही है, तैयार हो रहा है सामान। जी जी। तो रात 9 बजे तक? जी, हम रात को 9 बजे तक लगभग बेचेंगे। अच्छा, ठीक ठाक होती है बिक्री? दुकानदारी बढ़िया हो जाती है। बढ़िया होती है। जी जी। खास क्या आप इस मेले में, आपकी खास कौन ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा बिकती है? ज्यादातर तो जिसे हम खीरी में दुकान लगाते हैं तो लोग जानते हैं कि मनोहर दही पापड़ी बेचते हैं। अच्छा। तो उस चीज की दुकानदारी ज्यादा होती है। क्या बना रहे हो भैया? चाउमीन। चाउमीन बन रही है। तो नौगज़े के मेले में कब से आ रहे हो? तमाम दिन से। तमाम दिन से आ रहे हो। तो दुकान कब तक लगी रहेगी? कल तक। क्या क्या है आपकी दुकान में चाउमीन के अलावा? चाउमीन, टिक्की, मिर्चा। अच्छा, बिक्री ठीक होती है? ठीक। ठीक होती। कहाँ से आए हो? मोहम्मदपुर से। अच्छा, मोहम्मदपुर में रहते हो आप। देख रहे हैं इस वक्त ये गोलगप्पे का ठेला लगा हुआ है और ख़ासी तादाद में गोलगप्पे, यानी इनको बताशे भी कहते हैं। और ये भैया जो इस दुकान के ओनर हैं, इस लेकर आए हैं, तो इस वक्त ये भाई लोगों को खिलवा रहे हैं। तो शुरू हो गई आपकी बिक्री भैया? हाँ। कहाँ से आए हो? खीरी से। खीरी से आए हो। तो कितने लाए हो गोलगप्पे? 5000। सब बिक जाएंगे? सब बिक जाएंगे। हाँ। तो एक गोलगप्पा कितने का है? 10 के 5 है। 10 के 5 हैं। हाँ। तो हर साल आते हो? हाँ। नसरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मेले में खासी तादाद बच्चों की भी होती है, बच्चे आते हैं और बच्चों की जो पसंदीदा चीज़ होती है वो खिलौने होते हैं। मेला ग्राउंड में खिलौने की भी कई दुकानें हैं
और इस वक्त अभी दुकान सजाई जा रही है, लगाई जा रही है। तरह तरह के इनके वहाँ खिलौने हैं। घंटे 2 घंटे के बाद में दुकानदारी शुरू हो जाएगी। कहाँ से हो भैया, कहाँ से आए हो? रामापुर से, मीरपुर से आए हुए हैं। मीरपुर से। तो ये आपका काम ही है ये? हाँ, यही काम है हम यही लोगों का। काम है जी। अब मेले वगैरह में जाते हो? हाँ, मेले वगैरह में जाते हैं। तो यहाँ नौगज़े पीर के मेले में कब से आ रहे हो, कितने साल से आ रहे हो? यहाँ तो हम तो अभी 2 साल से आ रहे हैं। 2 साल से आ रहे हैं। जी, ओके। तो अभी दुकान आप लगा रहे हैं? अभी अब लगा रहे हैं, चालू है। कैसी बिक्री होती है? अच्छी होती है। हाँ, बहुत। हाँ, बच्चे ज्यादा आते हैं, भीड़ भाड़ ज्यादा आती है। कई गाँव से। क्या क्या बच्चों के लिए है आपके वहाँ? हमारे यहाँ लगभग छोटे छोटे लगभग सारी चीज दिख रही है, वो सब यही अच्छा, है। ये सब सारी चीजें कितनी, क्या जैसे ये गुड़िया है, ये वाली गुड़िया, ये कितने की है? ये 100 रुपए की। 100 रुपए की। जी। कम से कम 10 रुपए से। नाज़रीन ये देख रहे हैं बहुत कुछ मैं देख रहा हूँ खूबसूरत से जेवर इन्हें कहेंगे, क्या कहेंगे? सर ये आर्टिफिशियल के होते हैं। आर्टिफिशियल? जी, हम लोग मेलों में लगाते हैं। अच्छा। और बहुत कम रेट में ही बेचते हैं इसको। अच्छा जी जी। तो इसमें क्या क्या है? जैसे कि झुमके होते हैं, कुंडल होते हैं, मंगलसूत्र वगैरह होते हैं, फैंसी आइटम होते हैं। अच्छा, जी, ये सब 30 रुपए का आइटम होता है। 30 रुपए का आइटम जी। है? सारे आइटम इसमें? कुछ मंगलसूत्र में, हाँ, कुछ अच्छा। मंगलसूत्र में डिफरेंस होता है, बाकी सब 30 रुपए का अच्छा, होता है। तो एक देखिए बहुत खूबसूरत सा एक स्टैंड है और इसमें आर्टिफिशियल जो ज्वेलरीज हैं आर्टिफिशियल वो लगी हैं और बड़ी खूबसूरत लग रही हैं, आप देख सकते हैं। और भाई ने ये बताया कि कीमत 30 रुपए, बस इसमें जो ये आप देख रहे हैं मंगलसूत्र, इनकी कुछ कीमत ज़्यादा हो सकती है, 50 रुपए का है, बाकी ये सब 30 रुपए में है। और ये बड़ी ख़ास चीज़ है महिलाओं के लिए, ख्वातीन के लिए। अभी तो आए हैं ना? जी जी जी, अभी आए बिल्कुल। अभी आए हैं। जी जी जी। तो पहली बार आ रहे हैं या? नहीं, इससे पहले भी आ चुके इससे हैं। पहले भी? जी जी। तो कैसी बिक्री इसकी होती है? ठीक होती है यहाँ, ठीक होती है। हाँ, ठीक होती है। बहुत अच्छा मेला है। अच्छा मेला? जी जी जी। तो अभी तो बस अब शुरुआत हो रही है? हाँ, शुरुआत शाम को इंशाल्लाह चालू हो जाएगा। जी जी। कब तक लगी रहेगी दुकान आपकी? ये आज रात होगी और कल दिन तक होता है। अच्छा। हाँ, बस 2 दिन होता है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। और आप देख रहे हैं नाज़रीन, इधर ये चूड़ियाँ हैं और कंगन वगैरह इन्हें कह लीजिए, और साथ ही में उधर शूज़ हैं, लेडीज़, ख़ास तौर से लेडीज़ जूतियाँ और चप्पल वगैरह हैं। इधर कराकरी आप देख रहे हैं, कप वगैरह सभी हैं। तो हम इनसे भी बात कर लेते हैं ज़रा अभी। और चूँकि ये महिलाओं की तमाम चीज़ें हैं और मेले में महिलाओं का आना तो लाजमी है, आप समझ सकते हैं। कहाँ से हैं भैया आप? सीतापुर। सीतापुर से आए हैं। हर साल आते हैं? जी। कितने साल से आ रहे हैं? हो गए 8-10 साल। 8-10 साल है। क्या क्या है आपके पास? किराकरी है, कंगन है, चप्पल भी है। अच्छा, तो ये तो सब लेडीज चप्पल है। लेडीज है। कोई रेट है इनका फिक्स है या अलग अलग जो है? नहीं, 120 रुपए का। 120 रुपए है। तो और ये जो कंगन वगैरह है? ये 20 रुपए का। 20 रुपए का। जी, 20 रुपए की 4। ये जो कंगन है आप देख रहे हैं, जरा कंगन दिखाइए मामू। ये कंगन आप देख रहे हैं, ये 20 रुपए के 4 हैं। ये यानी एक ये पीस 20 रुपए का है। और ये भाई ने बताया है कि 130 रुपए, 120 रुपए, माफ़ कीजिएगा, 120 रुपए ये जो चप्पल हैं, इसमें भी ये जूतियाँ भी इसी रेट में हैं। अच्छा भाई, ये चश्मा लेकर आए, चश्मे हैं, घड़ियाँ हैं। तो कहाँ से हैं आप? मेहवागंज। मेहवागंज से हैं। कब से आ रहे हैं? 4-5 साल से आते हैं। अच्छा, ठीक ठाक कुछ बिक्री होती है? हाँ, शुक्र ऊपर अल्लाह का। क्या क्या है आपके पास? ये चश्मे भी हैं, चश्मा है, घड़ियाँ हैं। बच्चों के लिए खास तौर से होते हैं? हाँ, सब होते हैं सब। अच्छा, क्या रेट? जैसे ये चश्मा है, ये इस चश्मे का ये 70 रुपए का। 70 रुपए का। अलग अलग रेट हैं? सब अलग अलग है। और घड़ियाँ जो ये हैं? घड़ी 120 से लगा के 250 तक की, 300 तक की। अच्छा, अच्छी क्वालिटी की भी घड़ियाँ हैं। सब लगते हैं ना, SMT वगैरह होती है ना। अच्छा, चूँकि हज़रत नौगज़े पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स है जो मेले के तौर पर मनाया जाता है, और उर्स की जब बात होती है, किसी भी अल्लाह के वली की दरगाह में उर्स हो, तो फिर शीरीनी का ख़ास तौर से एहतमाम होता है, चूँकि शीरीनी पर न्याज दिलाई जाती है। तो आप देख रहे हैं कि शीरीनी की बहुत सी दुकानें लगी हुई हैं यहाँ पर, और एक शीरीनी की दुकान यहाँ पर भी है। कहाँ से आए हो? खीरी से। खीरी से। कितने साल से आ रहे हो यहाँ? यहाँ से तो बचपना भी दिखा बिल्कुल। बचपन? हाँ, छोटे पर से। अच्छा, आज अभी दुकान लग रही है एक तरह से? दुकान तो लग गई। लग गई है। हाँ, बिक्री वगैरह? वो तो शाम को चालू हुई। शाम को ज़्यादा? हाँ, शाम। तो ठीक ठाक होती है बिक्री? हाँ, ठीक है, बढ़िया चला। ये खुरमे हैं 2 तरह के, ये अंगूरी पेड़े कहलाते हैं शायद, बूंदियाँ हैं, खुरमे वगैरह हैं, लड्डू वगैरह हैं। ज़्यादा क्या बिक्री होती है यहाँ? यहाँ हर चीज़ सब बिकत है। सब कुछ? हाँ, सब कुछ बिकत है। अच्छा, रेट वगैरह कुछ ठीक रहते हैं? रेट कोई ज़्यादा ना है, 200 रुपये में, 100 रुपये में बस। अच्छा, हाँ, कोई ज़्यादा पैसे नहीं। ज़्यादा पैसे?
इधर भी जो है ये दुकान है और इस तरह की बहुत सी दुकानें लगी हुई हैं। वालेकुम अस्सलाम। दुकान अभी लग रही है? जी अभी लग रही है। अभी लग रही है। हाँ। तो क्या क्या खास है आपके पास? बहुत सी मिठाई खास है। अच्छा। अभी सब बंद रखा है, धूल उड़ रही ना। अब 1 घंटे के बाद सब खुल जाएगा। बिक्री काहे की ज्यादा होती है? बिक्री ज़्यादा यहाँ अंगूरी पेड़े और खुरमे वगैरह। बस अच्छा। हाँ, मिठाई कम बिकती है। कम बिकती है जी। खास क्या कोई इसमें कोई खास चीज़ ऐसी है जो ज़्यादा बिकती हो? इसमें सबसे ज़्यादा ये अंदरसा बिकता है। अच्छा, ये। और ये खस्ता वाला कुरमा, अंगूरी पेड़ा, लौज, कलाकंद, गोंद का लड्डू, ये सब चीज़ें ज़्यादा बिकती हैं। जी। तो मेले में आने का मकसद पूरा हो जाता है? हाँ इंशाल्लाह पूरा हो जाता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन आप देखिए कि मज़ार शरीफ के बिल्कुल करीब में ही दुकानें लगी हुई हैं और एक दुकान ये भी लगी हुई है। अभी बिक्री तो शुरू नहीं हुई है? नहीं अभी नहीं, अभी 3 बजे से चालू 3 होती बजे है। से। हाँ रात तो ज़्यादा क्या बिकता है? ज़्यादा यही अंगूर पेड़े हैं, ये खुरमे हैं, यही ज़्यादा बिकते हैं। अंगूरी पेड़े, हाँ। खुरमे, अदरसा, हाँ यही अंदरसा ज़्यादा बिकते ये ज़्यादा बिकता हैं। है। हाँ तो कितने साल से आते हो यहाँ पे? यहाँ तो बहुत कम से कम 30-40 साल हो गए। मेरे बाप के यहाँ लगावत, हमको भी लगावत हुई रही 20 साल। अच्छा। हाँ तो ठीक रहता है सब मामला? हाँ ठीक है। कब तक लगी रहेगी दुकान? ये कल 12 बजे तक लगेगी। अच्छा। और आप देखिए कि इधर मज़ार शरीफ की चूँकि बात है तो मज़ार शरीफ पर चादर है, फूलों की चादर है या फूल हैं वैसे, और कपड़े की चादर है, अगरबत्ती है, ये सब मज़ारों के लिए ख़ास है। और बहन यहाँ पर इस वक्त ये माला या हार कह लीजिए, फूलों का हार जो कि मज़ार पर डाला जाता है तबर्रुक के तौर पर, तो वो गूंद रही हैं। कब से यहाँ आ रही हो मेले में? 20 साल हुई है हमका। 20 साल से? हाँ। अच्छा। तो ज्यादा क्या बिकता है? ये फूलों के हार बिकते हैं या चादर, या ये चादर ज्यादा बिकते हैं, चादर भी ज्यादा बिकती है। अच्छा। फूलों की जो चादर है या हार कह लीजिए या चादर कह लीजिए, इसकी क्या कीमत है इसकी? ये 20 रुपए की है चादर। और बाकी ये चादरें कपड़े की? 50 रुपए, 100 रुपए, 300 रुपए की। अच्छा। हाँ जैसी ले कोई वैसी ही। ठीक ठाक होती है बिक्री? हाँ ठीक ठाक होती है बिक्री। तो आज अभी पहला दिन है कह लीजिए, कब तक की आपकी दुकान रहेगी? कल तक 12 बजे तक। बहुत से बुजुर्गों का ये कहना है कि इनका असल नाम अब्दुल गनी, हज़रत अब्दुल गनी है। अब खुदा जाने, अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं कि इनका नाम क्या है, लेकिन नौगज़े पीर के नाम से मशहूर हैं। अभी हमने मेला कमेटी के अरकान से बात की और मेला कमेटी के अरकान ने जो बताया, और ख़ास तौर से इस आस्थाने के जो मौजूदा वक्त में सज्जादा नशीन हैं वाहिदी साहब, उन्होंने भी ये बताया कि जो जेठ माह होता है, जेठ माह की जो पहली जुमेरात होती है और उस जुमेरात के गुजरने के बाद जो इतवार आता है, उस इतवार को ये मेला लगता है। पहले 1 रोज़ा मेला होता था, अब ये कई साल से ये 2 दिन का मेला हो चुका है। मेले के बारे में पूरा क्या प्रोग्राम है, इसके बारे में पूरी तफसील से जानकारी मेला कमेटी ने दी। नौगज़े पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो उर्स होता है, पूरी जो इस आस्थाने की कमेटी है, उसके बहुत ज़िम्मेदार हजरात यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज के इस उर्स के बारे में और जो ये मेला होता है उर्स के तौर पर, तो इसके बारे में कुछ बताइए। कितने दिनों का मेला है ये, कितने और क्या क्या प्रोग्राम हैं? प्रोग्राम मेले का तो प्रोग्राम इतना बड़ा पहले से नहीं होता था। सिंगल 1 रात का होता था, पहले दिन का होता, फिर 1 रात का होता था, फिर मज़े मज़े बढ़ने लगा। लेकिन इसको ये नहीं पता है, क्योंकि मेरी 3 पीढ़ी हो चुकी हैं, 4। वो लोग कहते थे बाबा पर बाबा, मेला लगता चलाया है। मतलब सदियों से लगता चला है। कुछ नौगज़े पीर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कुछ जानकारी आपने अपने जो पूर्वज आपके रहे हैं, पुरखे रहे हैं, उनसे कोई जानकारी इनके बारे में? जानकारी बहुत बड़ी है। कई लोग खून खराब हुए आदमी थे, ठीक हो गए। अच्छा। कैंसर के आदमी थे, ठीक हो गए। लखनऊ से जवाब हो गया था, यहाँ से आके ठीक हो गए। अच्छा, माशाअल्लाह। तो ये मेला लगता कब है, ये भी बता दीजिए। ये जेठ के महीने में जो पहली जुमेरात पड़ जाती है, तो इतवार को लगता है। इतवार सोमवार, ये तारीख से नहीं होता, महीने के हिसाब से, हिंदी महीने के हिसाब से होता है। जी हाँ, जेठ ही में होगा। हाँ, पहली जुमेरात पड़ जाएगी और बस इतवार जो पड़ेगा, बस वही दिन होगा, मुकर्रर है, मतलब सभी दिन। एक चीज़ और हम सुनते चले आए हैं कि जब नौगज़े पीर रहमतुल्लाह अलैह का मेला होता है, उर्स होता है, तो हमने भी देखा है अक्सर, कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है। कहते हैं कि आंधी बारिश तूफ़ान इस तरह से भी आते हैं। ये आपने किस हद तक सुना है और इसमें क्या सच्चाई है? सच्चाई के बारे में सरल सा है
बहुत काफ़ी दिन से चला होता आ रहा है मेला। दिन को होता था, उसके बाद को रात को हो गया। तो कव्वाली समापन प्रोग्राम होता है, जलसा भी होता है कभी कभी, और जैसे बारिश हो जाती है तब भी होता है, लेकिन वो इधर उधर छुप जाती है। ये बारिश वाली और आंधी तूफान वाली जो बात है, कभी कभी हमने भी देखा कि आंधी वांधी आती ज़रूर है, वो तो आप लोगों ने भी देखा जी। तो सैयद सलार मकसूद गाजी का शादी का होता है जो सिलसिला है, वो बारात उनकी मानी जाती है, इसलिए में ये होता है। अच्छा, आप भी बताएं कुछ हजरत के बारे में। हजरत के बारे में हम बाबा लोग बताते थे, हमारे बाबा के बाबा लोग बताते थे कि 9 गज के लंबे थे। अच्छा, 9 गज के लंबे थे और बहुत काफ़ी दिनों से मतलब यहाँ मेला होता है और हम लोग मेला कराते हैं, मेला कमेटी के हैं। मेला कमेटी जो यहाँ की है उसके जो सदर हैं, या कह लीजिए कि सर्वे सर्वा हैं, वो इमामुद्दीन साहब हैं, जो कि लखीमपुर ब्लॉक का मोहम्मदपुर गांव और वहाँ के प्रधान इमामुद्दीन साहब। मेरे ख्याल से कई साल से आप सदर हैं। हाँ, सन 5 से 20 साल से सदर हैं। बड़ी तब्दीली भी हो गई, पहले खुला हुआ था सब ये। जी हाँ, पहले खुआ जितनी उनकी मर्जी हो उतना काम होता है। मेरे बस की कोई बात नहीं, जितना चाहते हैं उतना काम हो जाता है। अच्छा, कहाँ से श्रद्धालु अकीदतमंद ज़ायरीन आते हैं? इसका कोई पता नहीं, लखनऊ दिल्ली बम्बई तक के आ जाते हैं। अच्छा। वो रात को जैसे खाने का प्रोग्राम होता है तो बाहरी आदमी देखें कि तुमसे उनसे ना कहीं नहीं जाते, तुमसे पूछा जाता है तुम कहाँ से आए हो, तो खाना खिलाया जाता है। एक चीज़ आप बताइए कि मेला जब इस तरह का मेला होता है उर्स के मौके पर, बुज़ुर्गों का उर्स होता है मेले के तौर पर, तो उसमें सारे हिंदू मुस्लिम तमाम मज़हब के लोग, तमाम धर्मों के लोग आते हैं। यहाँ की क्या पोजीशन है? यहाँ हिंदू मुस्लिम जो हैं ये सब हमारे भाई हैं और सब यहाँ आते हैं और सब अपना चढ़ावा चढ़ाते हैं और सब उनका लंगर होता है, सब लंगर खाते हैं। सभी लोग खाते हैं। अच्छा, लंगर में क्या इंतज़ाम होता है? लंगर में रोटी और चने की दाल का इंतजाम होता है, क्योंकि यहाँ सब हिंदू मुस्लिम सब खाते हैं। आज और कल का प्रोग्राम ज़रा बताइए कि क्या क्या होगा? प्रोग्राम देखो, शाम को कल मिलाद शरीफ हो गई जी, आज कव्वाली का शाम का प्रोग्राम है और लंगर चले। अच्छा, मिलाद शरीफ 9 मई 2026 को होगा जी। अच्छा, हाँ। इस वक्त आस्ताना नौगज़े पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के सज्जादा नशीन मुश्ताक अहमद साहब वाहिदी मौजूद हैं। हज़रत के बारे में कुछ बताइए। जैसा कि हमने अपने बड़े बुज़ुर्गों से सुना, हमारे जो आबाज़दाद गुजर गए, उन लोगों ने ये भी बताया कि हज़रत के बारे में ये न जाने कब से, बरसों बरस पहले से, मतलब सदियों से हज़रत अब्दुल गनी शाह अल मारूफ नौगज़ी पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स मुबारक हमेशा इसी माह में, यानी हिंदी महीने के एतबार से जेठ के महीने में और पहले रविवार को मनाया जाता है, यानी संडे को मनाया जाता है। इसमें एक खुसूसी बात है, कभी कभी लोग मुख्तसर गलतियां कर देते हैं, उनके जहन में ये बात नहीं आती कि आखिर उर्स की तारीख़ क्या है। अंग्रेज़ी एतबार से कभी मई में, कभी जून में, कभी 14 मई, कभी 18 मई, ये तारीखें बदला करती हैं। लेकिन हम तमामी सामाइन को ये बताना चाहते हैं, जो भी हमें देख रहे हैं इस नेटवर्क के ज़रिए से, कि ये हमेशा उर्स मुबारक हिंदी महीने के जेठ महीने में, और जेठ महीने में जब पहला दिन जुमेरात का पड़ेगा, जेठ का जब पहला दिन जुमेरात का पड़ेगा, जुमेरात के बाद में जो भी इतवार पड़ता है उसी इतवार को हज़रत का उर्स मनाया जाता है। हाँ, अगर जेठ महीने का पहला दिन जुमे का है तो जुमा जब पहला पड़ गया तो जुमेरात नहीं पड़ती, तो उस इतवार को उर्स नहीं मनाया जाएगा, बल्कि जब जुमेरात होगी और जुमेरात के बाद में जो संडे पड़ेगा, जो इतवार पड़ेगा, उसी को उर्स मनाया जाता है। ये बड़ी ख़ास आपने बात बताई। हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने ये बताया है कि उर्स का ताल्लुक़ हज़रत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहराइच शरीफ के ताल्लुक़ से ही होता रहता है। वहाँ भी कंदूरी की नज़र नियाज़, यानी बहराइच शरीफ में आज के दिन ख़ास इतवार के नाम से उस मुबारक मनाया जाता है, नज़र नियाज़ की जाती है। और उसी एतबार से हमेशा इसी दिन, जैसे देहात में एक बात का चलन था, लोग कहते थे कंदूरी की फातहा, यानी नान और चने की दाल बनती थी, कंदूरी की फातहा दिलाई जाती थी। तो आज के ही दिन पर हमेशा के लिए इतवार को ही ये उर्स पाक मनाया जाता है। सरकार नौगज़े पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में हम लोग इस बात की सरद नहीं दे सकते, हमने सुना, बड़े बुज़ुर्गों से पूछा, लेकिन बस यही हम लोगों को मालूम हुआ कि अगर हमारे बड़े अब्बू, जिनका नाम अब्दुल मजीद था,
उप प्रधान जी के वाले साहब से तकरीबन 90 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ, उनका विसाल हुआ। जब हमने अपने बचपन में पूछा कि बड़े अब्बू ये बताइए कि ये उर्स पाक जैसे जो नौगज़ी पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स मनाया जाता है, ये कब से मनाया जाता है? तो वो भी यही कहते थे कि बेटा ऐसा है कि जब हम तुम्हारी उम्र में थे तब भी ऐसे उर्स मनाया जाता था। लेकिन ये अल्लाह का करम है और सरकार नौगज़ी पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह की मेहरबानी है, दुआएं हैं कि जब प्रधान इमामुद्दीन साहब ने 2005 में चुनाव जीतने के बाद में एक कमेटी बनी, कमेटी का गठन हुआ और उसके मुतालिक इस उर्स की तकरीब को बढ़ाया गया। वरना एक दिन का मेला होता था, सन 2008 से इस मेले को बढ़ाया गया, यानी शनिश्चर के रोज़, तारीख कोई भी हो, शनिश्चर के रोज़ में बाद नमाज इशा मिलाद शरीफ का प्रोग्राम किया जाता है। और शनिश्चर के बाद में जब इतवार आता है तो इतवार को फजर से पहले गुस्ल दिलाया जाता है। उसके बाद में फजर के बाद में कुरान खानी का सिलसिला शुरू होता है, फिर पूरे दिन इतवार को मेला रहता है। नमाज मगरिब के बाद में गागर, चादर, गुलपोशी वगैरह होती है। बाकी पूरे दिन चादर वगैरह पेश की जाती हैं और मगरिब के बाद में गागर चादर का इंतज़ाम किया जाता है। और जब मगरिब के बाद गागर चादर का इंतज़ाम हो जाता है और नमाज इशा के बाद में महफिल सिमा और लंगर का इंतज़ाम किया जाता है। ये इतवार की बात है। और जब सोमवार का दिन आता है तो फिर फजर से पहले हज़रत का गुस्ल दिलाया जाता है और गुस्ल दिलाने के बाद में नमाज फ़जर के बाद में फिर लोग अपना आते जाते रहते हैं, नज़र नियाज करते हैं। लेकिन कुल शरीफ जो है 10 बजे दिन में, यानी पीर के दिन, सोमवार के दिन 10 बजे दिन में हज़रत का कुल मनाया जाता है। सरकार नौगज़ी पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो हमारे पड़ोस के लोगों ने बताया कि यहाँ एक कटिया ग्राम सभा है जहाँ पर हमारे मिलने वाले एक डॉक्टर भानु साहब हैं। तो उन्होंने हमसे बताया कि ऐसा है हज़रत की बहुत समय पहले मैं उस दौर में यहाँ आया करता था जब ये मज़ार मिट्टी से पुताई की जाती थी और चबूतरा बना हुआ था। रूसे के दरख्त वगैरह उस चबूतरे पे भी निकल आते थे, उनको साफ़ किया जाता था जब उर्स का अय्याम आता था। तो कहते हैं कि हमारे वहाँ एक बूढ़ी औरत थी, उनकी बहन की सास, जिनको कुछ ऐसी बीमारी हुई कि उन्होंने लखीमपुर दिखाया और लखीमपुर दिखाने के बाद में लखनऊ तक लेके गए और उनके ट्यूमर का मर्ज़ निकला। उनके ट्यूमर था, डॉक्टरों ने जवाब दिया। जवाब देने के बाद में वो लखनऊ से वापस आते हैं। खीरी थाना के पड़ोस से एक रास्ता कटा हुआ है जो गोपालापुर को जाता है। वहीं पर 4 पेड़ों की एक जगह है जिसको चार बिरवा के नाम से फेमस है। उसी की छाँव में बैठ गए। बैठने के बाद में कहा कि आप लोग जानते हैं कि इनका जवाब हो गया है। जवाब का मतलब यही है कि अब हमारे बस की कोई बात नहीं, हमारा कोई अख्तियार नहीं है, अब अल्लाह ही बेहतर है, वो चाहे शिफा दे या उसको ऐसे ही इंतकाल फरमा जाए। तो मेरे अजीज़ दोस्तों कि वो डॉक्टर साहब बताते हैं कि हमने उनसे कहा कि अगर आपकी मर्ज़ी है तो एक जगह मैं आपको लेकर चलूं। फिर वो बता रहे हैं कि मैं लेकर नौगज़ी पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार में आया, यहाँ दुआ मांगी, मन्नत मानी और उनको घर लेकर गया। वो अपने घर में गई। घर में रहने के बाद में जिस उस कोठरी या कमरे में, उस दौर के जो भी मकान होते थे, कच्चे मकान बने हुए थे, लोग कच्चे मकानों में छप्पर में भी रहते थे, तो जिस कोठरी में वो रहती थी उसमें उनका बिस्तर लगा दिया। मजबूर थी, परेशान थी, अपने बिस्तर पर पड़ी रहती थी। लेकिन कुछ ऐसे हालात पैदा हुए, ये उनकी ज़बानी मैं बता रहा हूँ, कुछ ऐसे हालात पैदा हुए कि आम तरीके से उनके कमरे में यानी उनकी कोठरी में कोई जाता नहीं था। वक्त गुजरता गया, 1 महीना 2 महीना, उसके बाद में वो शिफायाब हो गई। जब उनको शिफा मिल गई, अब घर वालों ने पूछा कि क्या बात है, आप ठीक हो गई? कहा हाँ। फिर उनका वो चेकअप करवाया गया, अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ तो उसमें देखा गया कि उनके ट्यूमर नहीं है, ट्यूमर ख़त्म हो चुका है। अब ट्यूमर ख़त्म हो चुका है, उनसे पूछा गया कि आखिर आप कोई दवा खा रही थी क्या? तो वो बूढ़ी औरत बताती हैं कि मैंने और तो कुछ नहीं खाया, जब मैं अपने बिस्तर को समेटती थी तो उसमें कागज़ की पुड़िया निकलती थी और उस कागज़ की पुड़िया को जब मैं खोलती थी तो उसमें मिट्टी निकलती थी, मैं उसी मिट्टी को खा लिया करती थी। बस यही उनका इलाज था, यही से उनको शिफा मिल गई। और मैं अपने गांव की एक बात बताता हूं कि हमारे गांव में एक लड़का था जिसका एक बेटा था, 7 साल का तकरीबन हो गया। वो चल फिर नहीं सकता था, लेकिन हमारे कमेटी के प्रबंधक सरपरस्त कलामुद्दीन साहब से जब वो मिला तो उन्होंने कहा कि आप मज़ार पे चली जाएं, यानी हज़रत नौगज़ी पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह की मज़ार पे आप चले जाएं और मन्नत मान लें। अगर सरकार का करम हो गया, अल्लाह ने चाहा तो आपका बेटा चलने लगेगा। तो वो नौगज़ी पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह की दरबार में आए और आने के बाद में उन्होंने मन्नत माना, अपना जो भी नज़र नियाज अपने हिसाब से माना। उसके बाद में उनका बेटा आज चलता फिरता है, तकरीबन उसकी उम्र 14 या 13 साल की हो गई। कि हमारे बीच जो बैठे हुए हैं ये यासीन अली मोहम्मद यासीन साहब हैं,
और हमारी कमेटी के नायब मैनेजर भी। एक ज़माना हुआ करता था जब हम लोगों ने पहली मर्तबा हज़रत का मेला किया, रात रोका, तो बड़ा इनकी मेहनतें हैं। ये इनका टेंट का सामान यानी अलीगंज से आया करता था और यहाँ लगता था। उसके बाद में यहीं के बासिंदे हो गए और यहीं रहने लगे। और सबसे अहम बात जो मैं बताना चाहता हूँ, इनके फालिस अटैक पड़ा। फालिस अटैक पड़ा तो कभी कभार ये सुनने में आता है, हम लोगों के जहन में ये बात बसी भी रहती है कि फालिस अटैक एक बार पड़ जाता आदमी की ज़िंदगी बेकार हो जाती है, वो चलने फिरने से मजबूर हो जाता है। इसके बाद में ये भी बात हम लोग सुनते रहते हैं कि अगर किसी के दोबारा फालिस अटैक आ जाए तो अल्लाह ही बेहतर है कि वो बच जाए। और ये सरकार नवाज़े पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह का करम है, ये कमेटी के नायब मैनेजर हैं और इनके तीन बार फालिस अटैक आ चुका है। और आज पूरी ज़िम्मेदारी के साथ जब सरकार का उर्स होता है, आते हैं, हाथ बटाते हैं, काम करते हैं। 2 दिन पहले से आ जाना, 1 दिन बाद में जाना। और इनके बताने के मुताबिक इनको जब ये दिक्कत पेश आई तो इन्होंने सरकार नवाज़े पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह को, अब ये मैं तो नहीं कह सकता, ये इन्हीं का बताना है कि इन्होंने इतनी कदमी किसी को ख्वाब में देखा। इनके जहन में आया कि आज के दौर में ऐसा तो कोई इतना लंबा चौड़ा इंसान नहीं हो सकता है। एक बात इनके जहन में घर कर गई कि शायद ये हज़रत ही हैं। इन्होंने दुआ मांगी, खुशामद मिन्नत की और आज ये आपके सामने मौजूद हैं और पूरी ज़िम्मेदारी के साथ जिस ओहदे पर हैं उसको अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला के से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इनको हमेशा शिफायाब रखे और पूरी ज़ौक़ व शौक़ के साथ उर्स की तकरीब मनाने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। देखिए कि हमारी बहुत सी बहनें यहाँ पर अगरबत्ती भी जला रही हैं और तमाम यहाँ पर कोई मज़हब की क़ैद नहीं है। कोई भी किसी भी मज़हब का कोई भी अक़ीदतमंद श्रद्धालु आता है और वो आकर फिर यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित करता है, अपनी मुरादें भी मांगता है और मुरादें पूरी भी होती हैं, जैसा कि इन तमाम श्रद्धालुओं का ये मानना है। बहन, आपसे हम कुछ पूछना चाहेंगे, कहाँ से आई हो? हम झसिया से आने। अच्छा, तो हर साल आती हो मेले में? नहीं, हम हर साल कई साल बाद ही आना है। कई साल के बाद आई हो, तो यहाँ पे आने पे जो आप लोग मन्नतें मानती हो तो पूरी होती हैं? बाबा के बारे में क्या कहना है? बाबा कहना है बढ़िया है, भला हो तो बढ़िया है। इस वक्त आप देख रहे हैं हज़रत नवाज़े पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह की ये मज़ार शरीफ। आप ज़ियारत करें इस मज़ार शरीफ की। और ये मज़ार शरीफ पूरे 9 गज़ की मज़ार शरीफ है। इनके क़दो क़ामत के बारे में भी जो बुज़ुर्गों से सुना, उन्होंने यही बताया कि इनका जो कद था वो 9 गज़ का था। अभी मेले का पूरी तौर से आगाज़ नहीं हुआ है, लेकिन सुबह से ही जो श्रद्धालु हैं, जो अक़ीदतमंद हैं, उनके आने का सिलसिला जारी है। इस वक्त शायद 1 बज चुका होगा और अब से घंटे 2 घंटे के बाद इस जगह पर खड़े होने की भी कोई जगह नहीं मिल पाएगी। इस मज़ार शरीफ के कैंपस में खड़े होने की भी नहीं जगह मिल पाएगी। इतना ज़्यादा अक़ीदतमंदों का, ज़ायरीन का रश होता है। आप देख रहे हैं इस वक्त हमारी बहुत सी बहनें और बेटियां वो अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही हैं, बच्चे भी हैं। और यही हमारी हिंदुस्तानी तहज़ीब है, यही हमारी हिंदुस्तानी हमारा कल्चर है। इस वक्त चादर देखिए आप, इस तरह से चादर लेकर भी आते हैं और जो भी चादर कपड़े की होती है वो पूरे 9 गज़ की होती है, क्योंकि 9 गज़ की ये मज़ार है। नाज़रीन, एक चीज़ और हम आपको बता दें कि इस तरह की 9 गज़ की जो मज़ारात हैं हिंदुस्तान में, वो सिर्फ़ चंद ही हैं, 2, 4, 6 हो सकती हैं। जहाँ तक मेरे नॉलेज में 2-3 की बात है, बाकी और कहीं है तो आप ज़रा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब ये पूरी इस वक्त चादर पोशी हुई है और 9 गज़ की ये चादर है। चादर जो लेकर आए हैं हम उनसे बात करना चाहेंगे, ज़रा सा हमको निकल जाने दीजिए। ये चादर कौन लेकर आया है? आप लेकर आए हैं भैया? आप आए हैं भैया? कहाँ से आए हैं? रसूलपुर से। क्या नाम है आपका? जमील अहमद। जमील अहमद साहब। तो ये चादर 9 गज़ की लाए हैं। आपको मालूम है कि 9 गज़ की ही यहाँ पर 9 गज़ की है मज़ार? 9 गज़ की। 9 गज़ की। हाँ। रसूलपुर तो करीब में ही है? हाँ, करीब है। अच्छा, हर साल आते हैं? हर साल आते। अच्छा,
कोई इस आस्थाने से आपको फ़ायदा वगैरह है, बहुत फायदा है। क्या है फ़ायदा? फायदा हर चीज़ का फायदा। हर चीज़ का फ़ायदा। तो जो अकीदतमंद आते हैं, जब जैसे अब आप देखिए कि एक और चादर यहाँ पर डाली जा रही है, चादर पोशी मज़ार शरीफ की हो रही है, और ये भी 9 गज़ की ही है। जो हजरात भी चादर लाएंगे वो 9 गज़ की यानी पूरी मज़ार शरीफ के लिए लाएंगे। और इन अकीदतमंदों का, श्रद्धालुओं का ये कहना है कि इस आस्थाने से उन्हें बड़ा फैज़ मिलता है, जिस मकसद के लिए आते हैं वो मकसद भी पूरा होता है। अब आप देखिए कि बहुत नन्हा सा एक ये बच्चा है, ये बिटिया है, ये भैया है, ये जो देखिए आप, छोटा सा बेटा है, छोटा सा नन्हा सा बच्चा है, और ये भी आकर यहाँ पर और बाबा की बारगाह में ये अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। हालांकि अभी इनको कोई होश नहीं, लेकिन ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है, हमारे मुल्क की ये खूबसूरती है कि कोई भी आस्थाना हो, कोई भी इस तरह का पवित्र स्थान हो, वहाँ पर हमारे सभी मज़हब के लोग सभी आते हैं और पूरे श्रद्धा भाव के साथ हाज़िरी देते हैं, और इनका भला भी होता है। तो हमने मज़ार शरीफ आपको दिखा दी, पूरी मज़ार शरीफ की आपने ज़ियारत कर ली, और ये मौका, चादर कहाँ से लाए थे भैया? यही से लाए, बाहर से। कितने की चादर ये पड़ती है? इसका पैसे तो कोई नहीं, कोई फिर भी जो दूसरे जो 4 और तो रुपये के 300 इसे पड़ती है। तो कोई मन्नत वगैरह आपकी थी कोई? नहीं अच्छा, इसे है। अच्छा, ये छोटा सा बच्चा भी, सब साथ में आते हैं बच्चे, और सब छोटे छोटे बच्चे हैं। आज हमने सोचा कि हम मेले की तैयारियों की बाबत हम आज वीडियो बनाएंगे। वैसे हर साल कमोबेश हम भी आते हैं यहाँ पर, मेला जब शबाब पर होता है तो उसी वक्त की वीडियो हम बनाते हैं, लेकिन हमने कहा कि आज हम, जब मेले का आगाज़ होगा उससे पहले जो मेले की तैयारियाँ हैं, दुकानें लग रही हैं, इसके बारे में हम बताएंगे। तब आप देखिए कि यहाँ पर ये आप देखिए रोटियाँ, ये तंदूरी जो रोटी है, नान कहलाती है, तंदूरी रोटी, नान। और ये नान का रंग आपको सफ़ेद ज़्यादा नहीं मिलेगा, और उसकी वजह ये है कि ये देसी आटे की नान है। सुबह से काम चालू है? सुबह से काम चालू। अच्छा, कितने कुंटल नान वगैरह बना डालेंगे? 5 कुंटल। 5 कुंटल, अच्छा, 5 से 6 कुंटल। दालचा बन रहा है, इधर आप देख रहे हैं, ये दालचा तैयार हो रहा है। अभी ये सब तैयार हो रहा है, और फिर शाम से लंगर तकसीम भी होने लगेगा, क्योंकि जो भी ज़ायरीन आते हैं, बहुत से दूर दराज इलाकों से आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें खाने की हाजत होती है, और तबर्रुक के तौर पर फिर यही लंगर और दालचा वगैरह खिलाया जाता है। तो कितना इंतज़ाम हो रहा है दालचे का? लगभग दालचा लगभग जो है बनेगा 1:20 पकेगा। अच्छा, हाँ। तो ये कब से शुरू होगा और कब तक ये? तो आज शाम को जो है बाद मगरिब जो शुरू हो जाएगा। मगरिब से बाद? जी। अच्छा, फिर पूरी रात लगभग चलता रहेगा, 11 बजे। हाँ, रात तक चलता रहेगा। रात तक चलता रहेगा, 9 बजे से और लगभग 2 बजे तक। 9 बजे से 2 बजे तक रात में। दुकान का फयाज है, चलता रहेगा ये। जी। लंगर जारी बराबर चलता रहेगा 9 बजे से 10 बजे तक बराबर। बेहतरीन, कितना भी खा ले, कितना भी पेट खराब है या ना है, क्योंकि नुकसान करे। हमने देखा कि देसी आटे की, अरे बहुत देसी आटे की, देसी आटा है। अच्छा, देसी आटा की रोटी लगती है, लगभग 5-6 कुंटल आटा और 1-1.25 कुंटल जो है दाल। अच्छा नाज़रीन, इस वक्त मेरे हाथ में जो आप 3 मिट्टी के खिलौने, बर्तन, जो कुछ भी कह लें, आप देख रहे हैं, ये है डोल। ये डोल है, ये डोल है। इसको तुतही बोलते हैं, तुतही। जी। और बहुत से लोग इसे, ये जब बड़े साइज की होती है तो इसे बधनी भी बोलते हैं। जी, बधनी बोलते हैं। ये डोल है। और नाज़रीन, ये है बिगुल। एक सांकेतिक तौर पर इसको बिगुल, लेकिन नौगज़े पीर के मेले में जब आएंगे तो इस बिगुल के नाम से आपको नहीं मिलेगा। यहाँ इसका नाम बदल जाता है और इसका नाम यहाँ रखा गया है भोपा। अब ये नाम भोपा क्यों रखा गया है, किसने रखा भोपा नाम, मुझे नहीं मालूम। वैसे तो हमारे वहाँ भोपा उसे कहते हैं कि जो दिमाग से पैदल होता है, उसे भोपा कहा जाता है। लेकिन बहरहाल अब ये भोपा कहलाता है। हम अपने बचपन में जब आते थे तब भी ये भोपा के नाम से ही मिलता था। अगर आप मिट्टी के बर्तन ख़रीदने के लिए आएंगे तो आपको भोपा के नाम से ही मांगना पड़ेगा।
और इसे तुतही के नाम से आपको मांगना पड़ेगा। और ये तो डोल है। अब आप देखिए ये दुकान लगी हुई है, भैया की दुकान है। दुकान लग गई सब? हाँ लग गए। तो कितने साल से आ रहे हैं? यहाँ आ रहे हैं लगभग 15-16 साल से। 15-16 साल से। नवगज़े पीर के मेले में ख़ास ये 3 चीज़ें जो हमारे हाथ में हैं, इनकी ज़्यादा बिक्री होती है। कोई इनका इतिहास है, कुछ जानकारी है, क्यों बिकती हैं ये ज़्यादा चीज़ें? ये तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन बिकती है। हाँ बिकती हैं बस। अच्छा, तो ये भोपा? ये भोपा नौगजे बाबा का भोपा है। भोपा है। हाँ। तो ये कितने का है? ये 10 रुपए का। 10 रुपए का। और ये जो डोल है 10 रुपए का। और ये हाथ में जो बदनी है 10 रुपए की। तो नाजरीन, आज हमने आपको हज़रत नौगज़े पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स मुबारक मेला के हवाले से पूरी रिपोर्ट दिखाई। मेले की तैयारियां हो रही हैं और आज हमने ये कोशिश की कि मेले की तैयारियों के हवाले से आप तक वीडियो पहुंचाई जाए। हम अपनी कोशिश में किस हद तक कामयाब रहे, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। और बहुत मोहब्बतों के साथ दरख्वास्त है कि आप खीरी.com को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कैमरा पर्सन रईसुद्दीन अंसारी और मोहम्मद शाहान रज़ा के साथ गुफरान अहमद को इजाज़त दें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।